वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है इस व्यू के साथ में। आज बहुत कोहरा है। ये सुबह 8 बजे मैं जब उठी, बाहर बालकनी में देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आस पास बस धुआं ही धुआं दिख रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे सर्दी लगी, मैं वापस अंदर चली गई। फिर इसके बाद में मैं 12 बजे बाहर निकली तो देखा कुछ साफ था मौसम, तो थोड़ी सी हल्की सी धूप निकल आई थी बाहर। ये 12:30 समथिंग का है, तो 12:30 बजे लगभग मौसम कुछ साफ़ हो गया था और बालकनी में कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा था। और देखो ना, सर्दी में प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह हो जाती है, ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है और फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। और थोड़ा सा मौसम की वजह से जैसे अपन को सर्दी लगती है तो वैसे प्लांट को भी लगती है। तो ये देखो किस तरीके से हो गए हैं सारे प्लांट। 1-2 रोज़ आ रहे हैं पर पूरे पूरे तो बहुत अच्छे से कुछ फ्लावरिंग हो नहीं रही है। सारे प्लांट लगभग थोड़े से वैसे हो गए हैं। सर्दी की वजह से सारे पेड़ पौधे लगभग थोड़े से ठंड से वैसे सुकुड़ से जाते हैं, तो ऐसा ही हो रहे हैं सारे प्लांट। उनको भी बहुत सर्दी लगती है। हालांकि मैं नेट लगा देती हूँ बालकनी में, बट सर्दी तो इतनी है कि अपन को अंदर लग रही है, तो फिर तो नेट लगाने से क्या ही होगा। तुलसी जी का देखो कंडीशन क्या हो गई है, लगभग पूरी सिकुड़ गई हैं सारी पत्तियां। अभी थोड़ी सी धूप जब मिलेगी और मौसम थोड़ा सा ठीक होगा तो सारे पेड़ पौधे फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। बट पानी मैं देती रहती हूँ जिससे कि उनको ज़्यादा सर्दी ना लगे। मौसम, आसमान में कुछ बादल हो रहे हैं कुछ। और ये देखो 12:30 बजे योजित अभी पढ़ने बैठा है, क्योंकि आज उसकी कोचिंग में बहुत सारा होमवर्क मिला था, तो वो अपना कर रहा है अभी। जस्ट इसलिए अच्छे से पढ़ रहा है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो सुनाने में, क्योंकि सुनाने में वो अटक जाता है और वो मैडम उसके बीच से पूछती हैं तो प्रॉब्लम होती है उसको सुनाने में। इसलिए काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहा है और बता रहा है, देखो मम्मा इतना सारा दिया है, एक टेबल को मुझे 6 टाइम लिखना है, बट मैं ठीक है लिख लेता हूँ, अब क्या करें। प्रिपेयर होकर तैयारी कर रहा है बढ़िया। इसके बाद में जब तैयारी कंप्लीट हुई तो बच्चों की मस्ती चालू हो गई। ये देखो कौन सा ट्री बना रहे हैं, ये ट्री बना रहे हैं थंब ट्री, मतलब सारे अपने अपने थंब लगा रहे हैं जितने भी उसके फ्रेंड हैं, दीदी हैं, और बड़े एंजॉय कर रहे हैं। देखो मैंने कितने अच्छे से ट्री बनाया है। सब लोग अपने अपने 1-1, 2-2 अलग अलग कलर से लगा रहे हैं। और बच्चे जब उनका काम हो जाता है, छुट्टी रहती है, तो बड़े मस्ती करते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं और कुछ नहीं करते, सबसे ज़्यादा ड्राइंग करते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ ड्राइंग करते हैं। और अभियांश को एक नया टेडी मिला है, आज उसके पापा जी लेके आए हैं, तो उसको देख रहा है। पहले बच्चे देखते हैं कोई नए खिलौने तो बड़े शॉकिंग होते हैं कि ये क्या है आ गया है, फिर उसको इतना खेलते हैं उसी से, बस कुछ टाइम तक उसी को खेलते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं। तो मतलब ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं पहले तो शॉक्ड होते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि इसके बाद सब बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग अव्यांश को दिखा रहे थे और कर रहे थे उसके साथ में। जब अव्यांश होता है ना तो बड़े मज़े आते हैं बच्चों को, उसको एक तो बहुत खिलाते हैं और उसके साथ में पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ कर करके दिखाते हैं कि देखो ये चीज़ भी होती है, वो चीज़ भी होती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। पर ठीक है, बच्चों के साथ में कम से कम वो खुश तो रहता है, देखता है सब लोगों को, उसको खिलाने आते हैं, अपने उसके लिए कम से कम 1-1, 2-2 घंटे खेलते रहते हैं उसके साथ में। बच्चों के साथ में मेरा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो बाय गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।